50% व्यापारी जो है टैक्स की दायरे में नहीं आना चाहता। जिन क्षेत्रों में बिजली नहीं है वहां पर वो इंटरनेट चल नहीं सकता। इंटरनेट न चलने के कारण जो सूचनाएं होती हैं अपूर्ण होती हैं। ऐसा बजट हो जो जनता के हित में हो, व्यापारियों के हित में हो। जिला टैक्स बार एसोसिएशन से हमारे साथ आज कथनीकरनी.in पर हैं पवन वैश्य अधिवक्ता जी, जो आपको इनकम टैक्स और जो है जीएसटी से जुड़ी जानकारियों के पर प्रकाश डालेंगे और बताएंगे कि इन जीएसटी और आयकर संबंधी समस्याएं और उनके जो निदान हैं, उनके कैसे क्या है, उनके लाभ हानि, उसके ऊपर प्रकाश डालेंगे जी। जीएसटीआर लागू होने से व्यापारियों को काफ़ी परेशानी पैदा हो गई। नंबर एक परेशानी तो ये है कि जिन क्षेत्रों में बिजली नहीं है वहाँ पर वो इंटरनेट चल नहीं सकता। इंटरनेट न चलने के कारण जो सूचनाएं होती हैं अपूर्ण होती हैं। इसके वजह से उनको पेनाल्टी देनी पड़ती है। पेनाल्टी का रेशियो ये है कि टैक्सेबल को 1000 रुपया और नॉन टैक्सेबल को 500 रुपया पर मंथ देना पड़ेगा। एक दिन भी लेट हुआ तो इतना टैक्स पेनाल्टी देनी पड़ेगी। एक तो बात यह है। दूसरी बात यह है जो सबसे बड़ी और गंभीर समस्या है कि हमने किसी रजिस्टर्ड डीलर से कोई माल खरीदा है और वही डीलर दोबारा माल बेच रहा है, तो उसको दिक्कत ये कि अगर उसने अपने पोर्टल पर नहीं दिखाया है तो जो परचेजर डीलर है उसको पुनः टैक्स और पेनाल्टी देनी पड़ेगी। ये सबसे बड़ी खराबी है। चाहिए क्या कि संबंधित अधिकारी को चाहिए कि उस पोर्टल को जो उसने खरीदा है और अगले व्यापारी ने पर सेल करने वाले नहीं दिखाया तो उससे जांच करें। जांच करने के बाद कार्रवाई करें, लेकिन ऐसा नहीं है। जिसके पोर्टल पर नहीं आया है उसको तत्काल टैक्स और पेनाल्टी जमा करना पड़ेगा। तो ये एक विषम समस्या है। अच्छा, इस समस्या जो व्यापारियों को यार ये उत्पन्न हो रही है, काफ़ी बड़ी इसकी तादाद में है और ऐसी कई मामले उभर के सामने आए हैं, तो इसके निदान क्या है? कैसे जो है इनसे जो है इसका निदान यह है कि जो सरकार हमारी है, जो मीटिंग होती है, इसमें इनको रिवाइज करने का पावर दिया जाए कि अगर कोई बिल जो है गलती से, जैसे कि लाइट अगर ऑन ऑफ हो जाती है तो उस समय जो हमारा बिल गलत चढ़ जाता है या गलती से चढ़ गया है तो उसको रिवाइज करने का पावर दिया जाए। और जो व्यापारी अपने पोर्टल पर माल नहीं चढ़ाते हैं, बेच देते हैं, तो जब तक वह सत्यापन न हो जाए तब तक उस पर टैक्स की पेनाल्टी की कार्रवाई नहीं की जाए। ये सरकार की तरफ से होना चाहिए। इस दिशा में कोई शिकायतें या कंप्लेन हुई हैं या इस पे कोई आश्वासन किसी अधिकारी या विभाग से आया है? कोई सुनवाई नहीं। इस समय जो सरकार कह रही रेवेन्यू बढ़ रहा है, तो रेवेन्यू बढ़ने के 2 कारण। नंबर 1 कारण ये है कि पेनाल्टी और इंटरेस्ट सरकार को ज़्यादा मिल रहा है। इसलिए इस समय तक ये पोजीशन है कि लगभग व्यापारी जुर्माना और ब्याज दे रहा है। तो इस तरीके की आय को आय में नहीं जोड़ा जाना चाहिए। इसलिए सरकार का खजाना टैक्स से आए वो तो सही है, लेकिन जो पेनाल्टी और इंटरेस्ट से आ रहा है ये पेनाल्टी और इंटरेस्ट लगभग कितना परसेंटेज हो जा रहा है वार्षिक में? इंटरेस्ट जो है 24% है और पेनाल्टी जैसा केस उसके आधार पर है। तो ऐसे कोई आंकड़े हैं कि जो या जिले स्तर पर कोई आंकड़े हैं या नहीं, ये राष्ट्रीय? आंकड़े तो ऑफिस में मिलेंगे। ऐसे आंकड़े भी जो है नहीं है। नहीं, आंकड़े हम लोग नहीं रखते हैं। जी, जी। आंकड़े तो ऑफिस का काम कोई है। कोई जानकारी रहती है आप लोग के पास कि लगभग जैसे आपके पास मान नहीं, लीजिए हम लोग में नहीं रहती। ये तो प्रशासन का काम है कि प्रशासन, लेकिन उसके बाद इंटरेस्ट और पेनाल्टी और टैक्स का आंकड़े एक में होंगे, अलग-अलग नहीं होंगे। आमतौर पर देखा जाता है कि पैन कार्ड वगैरह जैसे किसी का मिस हो गया, दोबारा बनने गया और उसके बाद उसमें जैसे बैंक में उसका किसी का अकाउंट खुला हुआ है और पुराना पैन कार्ड लगा हुआ है, तो उसमें ये होता है कि जैसे उसने दोबारा बनने को दिया और गलती से दूसरा एक और बन के आ जाता है, तो वहाँ पर बैंक में उसमें जो है पता पता केवाईसी नहीं हो पाती, तो नहीं, खातों में दिक्कत आ रही है, इस तरह की उसका समस्या कारण काफ़ी कि है। जो पुराना उसका इनकम टैक्स का कार्ड है, पैन कार्ड है, तो उस कार्ड को वो जो है एफआईआर करे और उसकी कॉपी के साथ में इनकम टैक्स ऑफिस में जमा कर दे। तब वो नंबर कैंसिल, जो नया नंबर आया है उससे चालू करवा ले। सेंट्रल की जितनी भी स्कीम है वो नियमानुसार है। उसमें जिसने रिटर्न का फॉर्म भरा, वो पैन कार्ड भरा है, उसने कहीं न कहीं गलती कर दी है। नहीं, जो पैन कार्ड पिछले जा चुका है उसी पे एक एफआईआर के साथ में उसको डुप्लीकेट की माँग कर दें, वो आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं।
एक सर जीएसटी से ये लागू होने से क्या-क्या लाभ जो है किन व्यापारियों को लाभ हुआ है, किनको हानि हुई है, इस पर ज़रा-सा प्रकाश डालिए? जीएसटी लागू होने से जनरल व्यापारियों को तो लाभ नहीं हुआ, उनके लिए सरदर्द बढ़ गया। जो काम एक बार में होता था, अब वो 3 और 4 बार में होता है। A1 भरे, फिर B1 भरे, फिर 9C भरे, फिर 9 भरे, फिर ऑडिट करवाए। जो ऑडिट एक बार में होता था, अब उसको 3 बार ऑडिट होता है। लाभ क्या हो रहा है इससे? सरकार को लाभ हो रहा है और जनता सरकार को को लाभ हो लाभ रहा है। सरकार को इसलिए कि जब वो व्यापारी के ऊपर हैरासमेंट की कार्रवाई होती है, तो व्यापारी की मजबूरी है कि पेनाल्टी और इंटरेस्ट देवे। तो सरकार को लाभ है, लेकिन व्यापारी को नहीं। कैसा बजट हो जो जनता के हित में हो, व्यापारियों के हित में हो? देखिए, बजट के में तो ये कहना है कि जो बजट आए, तो जैसे सरकार का ये मानना है और हम लोगों का भी मानना है कि अगर व्यापारी परेशान होगा, तो बजट चाहे इतना अच्छा हो, तो आगे उसका लाभ सरकार को तो मिलेगा, लेकिन जनमानस को नहीं। कारण क्या है, जो टैक्स की पेनाल्टी और ब्याज व्यापारी देता है, वो निकालता उसी से है। इसलिए कहा गया है कि तिल से ही तेल निकलता है, बालू से नहीं निकलेगा। तो अगर हम पेनाल्टी ज़्यादा दे रहे हैं, इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो उनका उद्देश्य सुधार का है, लेकिन सुधार नहीं होता है। भाई, आप ज़रा-ज़रा सी बात पे पेनाल्टी लगा रहे हैं, ज़रा सी बात में नोटिस दे रहे हैं। आपके पास इतने पोर्टल हैं, सब चीज़ हैं, उनको चेक करिए। मतलब आपका मानना है कि व्यापारियों के हित में बजट आता है तो वो सफल होगा और जो है मतलब हाँ, जो है जब को तक नहीं जीएसटी वगैरह में सुधार नहीं होगा और रिवाइज का वो नहीं आएगा, तब तक व्यापारियों को कोई लाभ नहीं होगा। चीज़ें सस्ती कर देने से या महंगी कर देने से इसका फ़र्क नहीं पड़ता है। जो हमारी प्रशासनिक प्रक्रिया है, जो टैक्स अधिकारी हैं, नोटिस दिया, उनको बुलाया, फिर पूछा, फिर ये गड़बड़ी, वो गड़बड़ी है, ऐसे ठीक होगा, वैसे ठीक होगा। तो इस पे जो पेनल्टी लगता है, ब्याज लगता है, इससे व्यापारी में हाँ, व्यापारी से बहुत त्रस्त है। छोटा व्यापारी जो है टैक्स देना भी चाहता है, लेकिन इसी वजह से नहीं दे रहा है। मतलब आपका मानना है कि बहुत लोग अभी टैक्स देने से जो है बच रहे हैं या बचने की बहुत कोशिश 50% 50% लोग टैक्स देने से हाँ, बच रहे हैं? 50% व्यापारी जो है टैक्स की दायरे में नहीं आना चाहता।